हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे प्रश्न आया था, तो मैं बताऊंगी कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और कौन इस बार टीआरई 4 में पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं आने वाले एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन के उल्लेख है, तो भाग 20 में। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगला देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। यहाँ भाग पूछा था और यहाँ पे अनुच्छेद पूछ रहा है, तो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद के किसी भी सदन में किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी किया जाता है। और दोनों संसद से पारित होकर जब उस पर राष्ट्रपति मुहर लगाता है तब जाके संविधान संशोधन की प्रक्रिया होता है। अगला देखते हैं कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। तो किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। अगला है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं। तो कहाँ पर संविधान में संशोधित किया जा सकता है, तो संसद में। अगला है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1951 में भारत में के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में। अगला है कि भारत में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। तो 1951 में बना था और ये पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था और किससे संबंधित था, तो कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। अगला देखते हैं कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है। तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था, तो 11वां संविधान संशोधन 11th संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो 11वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदत्त किया गया। तो 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। याद रखेंगे, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो ये 18वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नागालैंड को याद रखेंगे, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना किसके द्वारा हुआ, तो 18वां संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक
संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। सिंधी को कब जोड़ा गया? तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। आगे देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? तो ये 24वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है तो 24 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं कि देशी नरेशों के प्रियवर्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो इसे 26वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। आगे देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। लोकसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए? तो 545 निर्धारित की गई। नेक्स्ट देखते हैं कि सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो पूर्णतः कब दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा यह पूर्ण रूप से भारत का राज्य बन गया और सह राज्य का दर्जा मिला था संशोधन द्वारा तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 36वां जब संविधान संशोधन होया तो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ये 41वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान को लघु संविधान कहा गया है। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना 42वां संविधान संशोधन से प्रश्न बन रहा है वो सारे एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? ये भी महत्वपूर्ण है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसमें बहुत सारा संविधान संशोधन हुआ था, बहुत सारे चीज़ों में बदलाव हुआ था, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, क्योंकि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी, यानी मौलिक कर्तव्य संविधान जब मूल संविधान बन रहा था उस टाइम नहीं था। बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और फिर बाद में एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों से अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। और इसमें 2 वर्ड जोड़े गए थे प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, 2 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? तो मात्र 1 बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था ये भी याद रखेंगे, तो 1976 में हुआ था। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्य किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये समाविष्ट किया गया, यानी जोड़ा गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर तैयार किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। और ये कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। अगला देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, बाध्य है। और 44वां में कहा गया कि बाध्य नहीं है। अगला देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? यानी फॉरेस्ट, जंगल को राज्य सूची का पहले विषय था, तो उसके बाद इसे समवर्ती सूची के विषय में लाया गया। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से निकालकर इसे समवर्ती सूची में फॉरेस्ट यानी वन को रखा गया। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन नेक्स्ट देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। पहले वन राज्य सूची का विषय था और बाद में इसे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। अगला देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। और कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसे हटाकर 6 कर दिया गया। अगला देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसे 44वां संविधान संशोधन के द्वारा बाहर किया गया। और कब किया गया? तो 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। अगला देखते हैं कि भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पहुंचाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन से किया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये 39वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। पूछा जाता है कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन। और कब किया गया? तो 1985 में किया गया। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 53वां संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन, 55th संविधान संशोधन के द्वारा। अगला देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष होने पर मतदान किया जाता था, अब 80 वर्ष पर ही मतदान होता है। आगे देखते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया तथा विधान सभा एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई? तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा
सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो 17वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा किसे जोड़ा गया था? तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। इसको याद करते हैं नमक। कैसे याद करते हैं? तो नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कब जोड़ा गया? तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज अधिनियम लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को लागू किया गया। अगला देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का विधेयक पारित हुआ? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं विधेयक को पारित किया गया? तो ये 74वां हो गया। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत में 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 73वां और 74वां। 73वां किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। तो इसमें महिलाओं को सीट कितनी आरक्षित की गई है? तो 1/3, 1/3। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाकर 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? तो ये 84th संविधान संशोधन के द्वारा 84वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और ये कब हुआ था? तो 2002 में हुआ था। 2002 में। अगला देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा डोगरी, मैथिली, संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। 3 संविधान संशोधन हुआ है। एक हुआ है 21वां जिसमें सिंधी को जोड़ा गया है। दूसरा हुआ 71वां जिसमें नमक यानी नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया। और 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा को जोड़ा गया। तो याद रखेंगे। अगला है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 15% मंत्रिपरिषद सीमित करने के लिए जारी किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो ये 89वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो ये 93वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो कैसा लगा आज का ये सारे प्रश्न? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी और सारे वीडियो आपके लिए लेकर आएँ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से पक्का प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।